अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, मैं आपके सामने 3 खतरनाक किस्म की खबरें रखने जा रहा हूं। यकीनी तौर पर इसराइली ये खबरें सुनने के बाद थर थर कांप जाएंगे, क्योंकि हमास ने ईरान की मदद से तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल हासिल कर लिया है। यानी कि अब फलस्तीनी मुजाहिदीन किसी वक्त भी इसराइल के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसके अलावा ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि हम फलस्तीनी मुजाहिदीन को सालाना अरबों डॉलर मुहैया कर रहे हैं। ये तमाम सूरत देखने के बाद इसराइल की जानिब से खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अल कासिम ब्रिगेड के सरबराह को ख़त्म करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे। और ये इसराइली जिम्मेदारान की जानिब से स्टेटमेंट आई है। आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे कि कौन सा मिसाइल है जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हाथ लगा है और वो इस्तेमाल कब कहाँ किस तरीके से किया जाएगा, इसराइल की स्टेटमेंट के पीछे असल हक़ाइक़ क्या है और ईरान सालाना डॉलर कितने दे रहा है फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब वो वक़्त गया जब इसराइली तैयारे आते थे, फ़लस्तीन की शहरी आबादी को निशाना बनाकर चले जाते थे और फ़लस्तीन के अंदर मातम बिछाते थे। अब फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने सर पर बांध लिए कफन। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के हाथ एक ऐसा मिसाइल लग गया है जिससे अब इसराइल को मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर अहदेदार ने दावा किया है कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने ईरान की मदद से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जब अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो हमास की मदद करने वाले अफराद और इदारों पर पाबंदी आयद करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ईरान को अब निशाने इबरत बनाने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि एक तो ईरान की मदद से फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को ख़तरनाक किस्म के रॉकेट और ख़तरनाक किस्म की मिसाइल मिल रही हैं। पहले हमास के पास यानी कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के पास ऐसे रॉकेट थे जिसके बारे में इसराइल को पता था कि वो तकरीबन 100 किलोमीटर के अंदर मार कर सकते थे। लेकिन अब इस तमाम सूरत में जो कशीदगी 11 दिन तक रही और 11 दिन जंग रही, इसमें फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से फायर किए जाने वाले जो रॉकेट थे वो तकरीबन 150 माइल दूर तक जाकर इसराइल की सरजमीन को हिट कर रहे थे। और ये रॉकेट पहले से ज़्यादा जदीद भी थे, तेज़ रफ्तार भी थे और इसराइल का आयरन डोम सिस्टम इनको नाकाम बनाने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा था। और यही रॉकेट जाकर इसराइली आयरन डोम सिस्टम को भी तबाह करके आए थे। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम सूरत देखने के बाद ईरान की जानिब से एक और स्टेटमेंट सामने आई है। ईरानी अहदेदार ने कहा है कि तेहरान हमास को माहाना करोड़ों डॉलर मुहैया कर रहा है। अब ये करोड़ों डॉलर की सूरत में मुहैया की जा रहे हैं। आपको तमाम तफसीलात से आगाह कर तो ये बताते चलें कि ईरान के एक सीनियर अहदेदार ने यह दावा किया है कि ईरानी हुकूमत हर माह फ़लस्तीनी तंजीम हमास को करोड़ों डॉलर फराहम कर रही है। और इनका कहना था कि खित्ते में फ़लस्तीनी तंजीमों की फंडिंग ईरान के प्रोग्रामात का हिस्सा है। ईरानी अहदेदार ने यह भी इंकशाफ किया है कि गजा की पट्टी में ज़ेर ज़मीन रॉकेट साजी के 3 बहुत बड़े कारखाने काम कर रहे हैं। और इसके अलावा यह भी बताया गया कि ईरान की मदद से हमास ने तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट भी तैयार कर लिए हैं। और इसके अलावा यह भी बताया गया कि हमास की सरमायाकारी का हजम अब करोड़ों डॉलर में हो चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हमास को बहुत सारे फलाई इदारों से भी मदद हासिल है। ये इंकशाफात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब 10 मई से 21 मई तक मुसलसल 11 रोज इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर बमबारी की है। बमबारी में तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद और इसके अलावा 13 इसराइली भी हलाक हुए हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने गजा की पट्टी में हमास के असले के मराकज़ और रॉकेट तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा जंगबंदी से पहले इसराइल की जानिब से ये प्लान बनाया जा रहा था कि वो फ़लस्तीन की शहरी आबादी में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन करे, जिस पर सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आया था। अब आपको वो बताते चलें स्टेटमेंट जिसने एक मरतबा फिर रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इसराइली जिम्मेदारान ने कहा है कि हम अब ऑपरेशन करेंगे और अहम किस्म के जो फ़लस्तीन के रहनुमा हैं, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लोग हैं, हम उनको निशाने इबरत बनाएंगे।
اور ایسا کرنے کے لیے اگر ہمیں دوسرے بار جنگ لڑنی پڑے تو ہم وہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اصل میں القاسم برگیڈ کے سربراہ کو ختم کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے، یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اب دیکھیں القاسم برگیڈ کے سربراہ جو تھے انہوں نے کس حد تک اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے فائر کی جانے والے راکٹس نے اسرائیل میں کیسے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اور اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے اسرائیل اس کا بدلہ لینے کے لیے اب ایک نئی صورتحال اختیار کر رہا ہے اور ایک سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ اسرائیل کے ایک سیکورٹی ادارے کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ان کا ملک حماس کے عسکری ونگ القاسم برگیڈز کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر محمد ضعیف تک پہنچنے کی قیمت ایک اور جنگ ہوئی تو ہم وہ بھی ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے جمعے کے روز اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دوبارہ محمد ضعیف کو ہلاک کرنے کی ناکام کوشش پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہماری طرف سے کوئی آخری کوشش نہیں اور ایک نہ ایک دن ہم اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ حماس کے تمام رہنما کسی بھی طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ جنگ بندی کی میعاد کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ جارحیت کی نئی لہر بہت دور بھی ہو سکتی ہے اور بہت قریب بھی، یہ سب حماس تنظیم کے رویے پر منحصر کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا گیا کہ اب حماس جو کچھ بھی کرے گا، جو ان کی پلاننگ ہوگی، ہم ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، پھر ہم اسی حساب سے لائے عمل طے کریں گے کہ ہم نے دوبارہ فلسطینی مجاہدین کے خلاف ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا پھر نہیں۔ یاد رہے کہ غزہ کی پٹی 11 روز تک اسرائیل کے شدید حملوں اور بمباری کے بعد جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 2 بجے سے فائر بندی کے لحاظ سے اس وقت جنگ رک چکی ہے۔ یہ فائر بندی مصر کی وساطت سے ممکن ہوئی۔ مذکورہ عرصے میں حماس اور جہاد اسلامی نے اسرائیل پر 4000 کے قریب راکٹ داغے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں بچوں اور خواتین سمیت 250 فلسطینی شہید ہوئے، اور جو فلسطینی مجاہدین کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے وہ راکٹ جا کر مختلف شہری آبادی کو ہٹ کیے، اور جس میں ایئرپورٹ بھی تباہ ہوا، جس میں اسرائیل کے جہاز بھی جل گئے، اس میں تقریباً اسرائیل میں 13 افراد کی ہلاکت بھی سامنے آئی، اور اس بات کا اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ حماس کے راکٹوں نے اسرائیل کے اندر بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ ناظرین گرامی، اب حماس کے پاس اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر راکٹ اور میزائل پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے کھل کر حماس کی مدد کا اعلان کیا اور راکٹ فراہم کیے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔